बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के तरह तरह की खबरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ अखबारों में 44,000 पर बहाली आने की बातें कही जा रही है, तो कुछ अखबारों में 40,000 पर बहाली की बातें कही जा रही है। कुल मिलाकर शिक्षा मंत्री अब भी यह बताने पर जो है कि नहीं अभी तक बता पाए हैं कि टीआरई 4 में आखिर बहाली कितने पदों पर होगी। वहीं पर अब बीपीएससी टीआरई 4 का मुद्दा काफी गर्म हो चुका है, जहां एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी अब 16 फरवरी को महाआंदोलन करने जा रहे हैं, तो वहीं पर अब सदन में भी जो विधायक हैं वो संदीप सौरभ के द्वारा जो है कि खूब जोरदार तरीके से सदन में भी टीआरई 4 के मुद्दे पर सवाल पूछे गए हैं। वहां पर भी सदन में उठाए गए हैं जोरदार तरीके से। बस तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब राह तक रहे हैं कि टीआरई 4 की आखिर बहाली होगी या नहीं होगी। वहीं पर तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि यह बहाली जो है, जो खबरें आ रही है वह खबर पिछले 2 वर्षों से भी आ रही थी, तो उसकी क्या कुछ जमीनी हकीकत है, उन तमाम चीजों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ अभ्यर्थी अब क्या करना चाह रहे हैं, अभ्यर्थी का मूड किस ओर है, अभ्यर्थी अब किस ओर तैयारी कर रहे हैं, यह भी हम आपको आज स्पष्ट तौर तरीका से बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि क्या वाकई विज्ञापन आ जाएगी क्या। करते शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, सबसे पहले हम आपको बड़ी अपडेट दे देते हैं। जो माले के विधायक है संदीप सौरभ जी, संदीप सौरभ के तरफ से जो है कि जोरदार तरीके से सदन में टीआरई 4 के मुद्दे को उठाया गया है। वह सदन में लगातार आवाज उठाते हुए जो है कि वह सवाल पूछते नजर आए। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने टीआरई 4 में 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली की जो है कि आश्वासन दिए थे, तो हुजूर फिर ये बहाली 25, 27 या 30,000, 40,000 क्यों? ये सारे सवाल सदन में जोरदार तरीके से उन्होंने मांगों को रखा और ये भी कहा है कि 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली जो है कि होनी चाहिए, जिससे अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे और जितने भी विद्यालय हैं, विद्यालय में शिक्षकों की कमी भी पूरी होगी। बहरहाल अब हम आपको बताते चले कि टीआरई 4 में बहाली को लेकर रोज नए खबर निकलकर सामने आ रहे हैं। खबरों की सिलसिलों की बात करें तो खबर यह है कि 44,000 पदों पर टीआरई 4 की बहाली हेतु जीएडी को भेज दिया गया है तमाम रोस्टर। लेकिन यहां पर कुछ खबर अखबारों में यह भी आ रही है कि 40,000 पदों पर ही टीआरई 4 में बहाली को लेकर रोस्टर भेजी गई है। मतलब है कि कई अखबारों में 2 तरह की जो है कि बातें निकलकर सामने आ रही है। कॉमन यह बात है कि रोस्टर जो है शिक्षा विभाग से भेजी गई है, जिसमें शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का भी जो है कि बयान सामने आ चुका है कि रोस्टर उन्होंने अपना जो शिक्षा विभाग का कार्य है वह करके जीएडी को भेज दिया गया है। लेकिन अब यहां एक बड़ा सवाल उत्पन्न होता है, जब मीडिया बंधु शिक्षा मंत्री से सवाल करते नजर आए तो शिक्षा मंत्री अब भी साफ साफ यह नहीं बता पाए कि टीआरई 4 में कितने पदों पर बहाली होगी। उनका कहना है 25,000 से कम नहीं, अधिक का वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं। अब अभ्यर्थियों का कहना है क्या कंप्यूटर शिक्षक की बहाली भी शामिल होगी टीआरई 4 में? क्या जो है कि टीआरई 4 के विज्ञापन जो है कि 1 लाख से अधिक पदों पर जैसे कहा जाता था, क्या उतनी पदों पर बहाली होगी? अभ्यर्थी के मन में अब संदेह है कि पीआरटी में कितना होगा, टीजीटी में कितना होगा, पीजीटी में कितना होगा। पहले कुछ और कही जाती थी, अब के आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं। कुल मिलाकर कह लीजिए तो अभ्यर्थियों के बीच उफाहो की मामले है। अभ्यर्थी हताश से, निराश से, परेशान है और लगातार सोच रहा है आखिर अब करे तो क्या करे। वहीं इसी बीच छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में तमाम शिक्षक अभ्यर्थी 16 फरवरी को महाआंदोलन करने को लेकर के तैयारी शुरू कर दी है। जहां एक तरफ शिक्षा मंत्री और अखबारों के माध्यम से आए खबर से यह जानकारी आ रही है कि 2 से 3 दिन 4 दिन में जो है कि जीएडी के तरफ से बीपीएससी को अधियाचना भेजी जा सकती है,
तो वह देखने वाला विषय होगा कि आधिकारिक तौर पर कब यह जानकारी निकलकर सामने आती है कि हाँ, शिक्षा विभाग ने जो रोस्टर को भेजा है जीएडी से जो है समान प्रशासन विभाग से जो है कि बीपीएससी को अधियाचना चली जाती है। क्योंकि अगर हम पिछले बीते कुछ दिनों की जो रोस्टर को लेकर के जो अपडेट आए थे उन पर अगर चर्चा करें तो आपको ये मालूम होगा कि कई बार रोस्टर की खबरें, अधियाचना की खबरें, बीपीएससी से टीआरई 4 होगी, ये सारी खबरें कई बार चली जा चुकी है। खुद शिक्षा मंत्री जो है कि बीते दिनों में आपने देखा होगा कि टीआरई 4 की वैकेंसी मतलब विज्ञापन आने से लेकर रिजल्ट तक का प्रक्रिया को वह स्वयं बताते नजर आते थे। लेकिन सवाल उत्पन्न हुआ कि वह 15 फरवरी तक में सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होने की बात करते थे। 15 जनवरी भी निकल गया। तो शिक्षा मंत्री जी पहले भी बयान कई सारे दिए हैं जो कि सच साबित नहीं हुआ है। अब अभ्यर्थियों का बड़ा समूह जैसे ही टीआरई 4 के अपडेट्स का कोई भी खबर आता है तो उसके कमेंट बॉक्स में देखने को मिलता है अभ्यर्थी साफ तरीके से यह कहते हैं कि हमें अब भी संदेह है कि शिक्षा मंत्री सच बोल रहे हैं या फिर गुमराह कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का यह आरोप है, मेरा नहीं कहना है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि तब तक हम भरोसा नहीं कर सकते हैं शिक्षा मंत्री पर जब तक कि विज्ञापन आ न जाए। वहीं पर अब शिक्षक अभ्यर्थियों ने जो कमेंट के माध्यम से कहा है, आप यहां स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी अब साफ कह रहे हैं 16 फरवरी को महाआंदोलन की तैयारी शुरू है और महाआंदोलन होगा, क्योंकि 40,000 45,000 रिक्ति किसी को मंजूर नहीं है। बेशक सब कोई एक पद के लिए अपने लिए संघर्ष करता है, लेकिन जब बात नौकरी की होती है तो वह ये नहीं कि स्वावलंबी स्वार्थी बनना चाहिए, वह यह कि ज्यादा से ज्यादा बिहार के युवाओं को जो है कि मौका मिलना चाहिए, प्राथमिकता मिलना चाहिए। जब डोमिसाइल की नहीं लागू था तो उस समय टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की बहाली हुई। उस बहाली में लाखों पदों पर बहाली हुई, जिसमें बाहरी राज्य वालों को भी भर भर कर नौकरियां दिया गया। लेकिन जब डोमिसाइल नीति लागू है तो अब वो आंकड़े जो वैकेंसी की है वही एकदम कह लीजिए शून्य के कगार पर है। मतलब कभी कहा जा रहा है 25, कभी 30, कभी 40, कभी 45। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हाल ही के दिनों में 44,000 पदों पर बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली की जो बातें कही गई है, किसी दूसरे अखबार में 40,000 पदों पर बहाली की बातें कही गई है। यहां आपको 2 अखबार हम दिखा रहे हैं, अब आप खुद तय करिए। ये दोनों अखबार के संपादक महोदय कोई ना कोई सोर्स के माध्यम से ही लिखे होंगे, लेकिन सवाल यह है कि जिसमें 44,000 की बातें लिखी है उनके सोर्स क्या रहे होंगे, और जिसमें 40,000 की बातें लिखी है इसके सोर्स क्या रहे होंगे। वहीं शिक्षा मंत्री से जब पूछा जाता है तो शिक्षा मंत्री का अलग ही बयान आता है। उनका कहना है 25,000 30,000 से कम नहीं होगा। अब आप ही तय करिए कि क्या है, लेकिन ये सच्चाई है कि 16 फरवरी को महाआंदोलन होने जा रही है। अब जवाबदेही जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। इस वीडियो को आप कितना शेयर करते हैं। आप देश के किसी हिस्से के से हैं और टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं तो निश्चित तौर से आपको इस वीडियो को एक तो लाइक करना चाहिए, कमेंट में अपना विचार जरूर व्यक्त करना चाहिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। बहरहाल जो भी अपडेट्स होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन एक बात हमारी तरफ से आप जान लीजिए, जब तक टीआरई 4 का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता है तब तक आप इस भ्रम में मत रहिए कि हाँ भाई जो सब जगह वायरल हो रहा है वही होना है, क्योंकि पिछले 2 साल से यही चीज देख देख कर हम भी थक चुके हैं। खबर हमेशा रहता है लेकिन सारे बाहरी अखबारों तक ही सीमित रह जाती है। धरातल पर कब यह सवाल बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।